भक्ति का स्वाद है। सबने भोजन किया, भगवान ने सबके हाथ धुलवाए और अब सिक्के पहले से तैयार थे। चांदी के सिक्के नहीं हैं, स्वर्ण के सिक्के हैं और वो भी 101 सिक्के पीले थैलियों में भरे हैं। 101 ब्राह्मण थे, 101 थैली तैयार करके लाए हैं ठाकुर जी और वो पीली थैली है और उनमें 101 स्वर्ण के सिक्के हैं और पकड़ाते जा रहे हैं। नरसी जी की पत्नी को आवाज दे, अरे भगवान आ मेरे साथ पांव छू ब्राह्मणों के। नरसी के वेश में भगवान, सो नरसी जी की पत्नी और नरसी के वेश में भगवान ब्राह्मणों के चरण छू रहे हैं। दक्षिणा सबको थमाए दिया, ब्राह्मण लोग दक्षिणा ले लेकर के जाने लगे। अब नरसी जी की पत्नी ने कहा, जी तुम भी भूखे हो, आओ भोजन कर लो, बच्चों को भी भोजन कराती हूँ और फिर मैं भी करती हूँ। तो नरसी के वेश में भगवान कहते हैं, ऐसा कर पहले तू बच्चों को खिला दे, मैं थोड़ा ब्राह्मणों को कुछ दूर छोड़ तो आऊं, ऐसे थोड़ा कुछ दूर छोड़ के आता हूं, इसके बाद में फिर आता हूं। और ये कह करके भगवान ब्राह्मणों के पीछे गए। नरसी जी की पत्नी भीतर झोपड़ी में गई, भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण लोग सब जा रहे थे। उधर से जो वंशीधर के यहाँ ब्राह्मण भोजन करने गए थे वो भी आ रहे थे भोजन करके। तो व्यंग करते हुए नरसी जी वाले ब्राह्मणों से पूछा, हाँ क्या मिला भगत जी के यहाँ? टिक्कड़ मिला होगा और उबाला हुआ आलू मिला होगा, यही मिला ना? एक ब्राह्मण उसी में से कहता है, अरे भैया भगत लोग साधु संत तो यही खिलाते हैं ना, टिक्कड़े तो खिलाएंगे, मजाक क्यों बनाते हो, टिक्कड़े तो खिलाते हैं। बोले नहीं तुम बताओ तुम्हें क्या मिला वंशीधर के यहाँ? बोले हमें तो 56 प्रकार का भोग मिला खाने को और दक्षिणा मिली है, चांदी का एक सिक्का दिखाया। बोले ये दक्षिणा मिली है। तो नरसी जी वाले ब्राह्मणों ने कहा, खाने को तो राजभोग मिला नरसी के यहाँ और भैया खोल के दिखाया है, दक्षिणा गिन लो, तुम्हें एक सिक्का चांदी का, हमें 101 सिक्के सोने के मिले हमारे भगत जी ने। अब तो उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। इतना कहां से आ गया? किसी ने झट बोला उसी में से कि भैया नरसी जी भगत है, कोई राजा टकर गया होगा और ये पकड़ा। वास्तव में नरसी के पास तो बहुत बड़ा राजा है, जिस राजा का नरसी ने नाम रख रखा है सामल शाह। ठाकुर जी, हर कोई अपने ठाकुर जी का नाम रखता है ना, तो नरसी जी ने ठाकुर जी का नाम रखा है सामल शाह। तो नरसी के पास तो सचमुच में बहुत बड़ा राजा है जिसका नाम ही है सामल शाह। इधर मेरे भाई बहन वो ब्राह्मण ये लोग चले गए। इधर जब 3 बजे तो दुकानदारों ने कहा कि आज तो भोजन भी हम लोगों ने नहीं 2 बजे का किया। अच्छा नरसी जी बंद करो, भजन बंद करो, बहुत हो गया बहुत हो गया। अब जब नरसी जी ने भजन बंद किया तो ध्यान आया कि पिताजी का श्राद्ध है, सामग्री यहीं पड़ी। अब तो नरसी जी बावले हो गए बेचारे, ब्राह्मण आकर चले गए होंगे, न जाने कितना फटकार हमारी पत्नी को लगाया होगा कि न्योता दे करके खिलाया। पिताजी की आत्मा अलग रुष्ट हो गई होगी, माता जी की आत्मा अलग रुष्ट हो गई होगी। आज मेरे पितर मुझे क्या कह रहे हैं? गट्ठर उठाया और एकदम लंबे कदम चले आ रहे हैं। पहुंचे घर पहुंचे, पसीने से भीगे जा रहे। नरसी की पत्नी ने कहा, जी तुम कहां चले गए थे, ये क्या लेके आ गए? ले हम कहां चले गए थे? अरे सुबह तूने ही तो नथनी देकर भेजा था, नथनी देकर भेजा था तो तुम आए तो थे, अभी तो तुम श्राद्ध करके अभी कह रहे थे ब्राह्मणों को छोड़ने जा रहा। बोले हम कहाँ आए, हम तो आए नहीं। नरसी जी की पत्नी ने कहा, ये सब सामग्री बनी पड़ी है कौन लाया? आप ही तो आए थे, ऐसे ऐसे ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया है, सबको खिलाया है, मेरे साथ सभी के चरण धोए हैं आदि आदि। तो कहा कि तुम खुद ही तो आए। तो कहा नहीं मैं तो भगवान आया नहीं, तुझे अगर यकीन नहीं तो बाजार में चल के पता कर, मैं तो वहां भजन गा रहा था, मुझे तो ध्यान ही नहीं कि श्राद्ध है पिताजी का, भूल गया था मैं भजन के चक्कर में। अब जब भजन खत्म हुआ तब ध्यान आया तो फिर मैं भागा भागा आया हूं। तो नरसी जी की पत्नी ने कहा, जितनी सत्य आपकी बात है ना उतनी ही सत्य मेरी भी बात है कि आप आए थे यहाँ और आपने ये सब भोजन कराया है और ये भोजन रखा भी है, देखो अभी
बच्चों को हमने खिलाया है, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी कि आप आकर जीम लो तो मैं भी जीमूं। और जैसे नरसिंह जी ने ये सब देखा, नरसिंह जी को समझते देर न लगी। नरसिंह जी ने कहा, भगवान मेरा श्यामल शाह ही मेरा रूप बनाकर आ गया और पिताजी का श्राद्ध करके चला गया। उसने ठीक कहा है कि तू मेरे अधीनस्थ हो जा और मैं तेरे सकल कार्य संवारूंगा। गीता में भगवान ने कहा, अनन्य चिंतन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं अपने भक्त के भार को ढोता हूँ, ये भगवान ने स्वयं कहा है। सो भगवान ही मेरे भार को ढो रहे थे, वही मेरे पिताजी का